नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका से संबंधित है और इस समय इकाई 10 की अभ्यास कार्य पुस्तिका को हल किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं। अब उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अन्य जो भी विकल्प दिए गए हम उन सारे विकल्पों को एक एक करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है हमारा 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व यकृत दिवस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विश्व यकृत दिवस। यकृत मीन्स होता है लीवर। तो ये 19 अप्रैल को जो है विश्व यकृत दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 19 अगस्त की, तो 19 अगस्त को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो कहलाता है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो 19 अगस्त को यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विश्व मानवतावादी दिवस। और जो दूसरा मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। चले भाई, अब बात आती है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 19 दिसंबर को मनाते हैं गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। देखिए, जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब हमारी बात आई कि 19 नवंबर को क्या मनाते हैं। तो 19 नवंबर को नंबर 1 तो विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं और नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा विश्व पुरुष दिवस। मतलब 19 नवंबर दो महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में जाना जाता है। अगला चलेंगे, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको छांट करके लिखना है कि सामाजिक स्वच्छता से क्या अर्थ होता है। त्वचा की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, आसपास की सफाई करना या आँख की सफाई करना। तो आपको पता है कि सामाजिक स्वच्छता में आसपास की सफाई आती है, तो तीसरा विकल्प सही रहेगा। अब इसके बाद चलेंगे एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है, हैजा, डायरिया, मलेरिया या सर्दी जुकाम। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेती है तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। अगला है कि गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई गीले कचरे के लिए हमें हरे रंग के जो डिब्बा होता है, हरा बॉक्स होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं अपने शरीर की साफ सफाई कहलाती है। तो भाई अपने शरीर की जो साफ सफाई होती है ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यक्तिगत। आगे चलेंगे, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है। तो भाई मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ पर हम 2 विकल्प दे सकते हैं, एक तो हम मादा एनाफ्लीज लिख सकते हैं और एक हम मच्छर लिख सकते हैं। अगला है करें थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है कि प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो लिखेंगे प्लास्टिक। आगे चलेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर भरेंगे प्लास्टिक। अगला है हमारा कि मेडिकल कचरा खाली जगह में जलाना चाहिए। तो भाई आपको पता है मेडिकल कचरा जो है वो भट्ठियों में जलाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भट्ठी में जलाना चाहिए। अगला है करें कि साग, सब्जियाँ एवं फलों के छिलके होते हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये गीला कचरा होते हैं। तो एक आप जो है यहाँ पर गीला कचरा विकल्प लिख सकते हैं। तो गीला कचरा
चले भाई आगे। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न आया है, निम्नलिखित में सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले कह रहे हैं क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। फिर प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया और पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाएंगे। अगला है कि जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। गलत है भाई, जलाशयों के पानी गंदा हो जाता है और वही पानी हम लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है कि जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए। और कह रहे हैं खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। ना भाई, अगर खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो वही जो फसल पैदा होगी वो हमारे लिए अत्यंत हानिकारक रहेगी। अगला है, कहा जा रहा है कि स्तंभ का स्तंभ खा के साथ मिलान कीजिए। चलिए भाई, स्तंभ का को हम पढ़ेंगे और स्तंभ खा के साथ जहाँ से वो मैच करता है उसे हम मिलाएंगे। नंबर 1 है, गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको पता है शरीर के अंदर क्या प्रवेश कर सकते हैं? कीटाणु। तो भाई इसको जो है वो हम कीटाणु से मिला देंगे। फिर अगला है, करें नूडल्स एवं फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर हम जो है नूडल्स और फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसको हम मिला देंगे। अगला है, करें गीले कचरे का उपयोग करते हैं। तो भाई गीले कचरे का प्रयोग जो है वो हम कंपोस्ट खाद बनाने के लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कंपोस्ट खाद को मिला देंगे। अगला है हमारा कि पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं, ठीक, फाइबर के डिब्बे, ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा सूखा कचरा, तो इसको हम जो है यहाँ से सूखे कचरे में मैच कर देंगे। फिर अगला है आँखों की सफाई। तो भाई हम सभी लोग जानते हैं कि जो आँखों की सफाई है ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हमने स्तंभ का स्तंभ खा के साथ सही मिलान कर लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट करके अलग करना है। देखिए सबसे पहले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एनीमिया। तो भाई आपको पता है कि इसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये जो है मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, जबकि जो एनीमिया है ये खून की कमी से होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो बिल्कुल ऑड है वो है हमारा एनीमिया। चलिए भाई आगे। अगला है, करें शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा और विद्यालय, ठीक है। तो आपको पता है इनमें से कौन सा अलग है? हमारा अलग है, कौन सा अलग है? हमारा अलग है विद्यालय। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में बच्चे जो हैं पढ़ाई का काम करते हैं और अन्य चीज़ें साफ सफाई से रिलेटेड है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए। क्या है? करें व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता में अंतर लिखे। इसके साथ ही सूखा कचरा और गीले कचरे में अंतर आपको बताना है। चलिए भाई, इन दोनों के उत्तर हम लिख करके आपके सामने फिर से पेश हो रहे हैं। चलिए उत्तर के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात होगी व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य अपने शरीर की साफ सफाई से है, जैसे नहाना अर्थात स्नान करना, दांत, बाल, नाखूनों, नाक की सफाई, साफ कपड़े पहनना, ठीक है, ये है व्यक्तिगत स्वच्छता। और सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की और वातावरण की सफाई से है, ठीक है, जैसे गलियों, सड़कों, पार्कों की सफाई करना, ठीक है। इसके बाद आपको अंतर बताना है सूखा कचरा और गीले कचरे में। तो भाई पॉलीथीन, प्लास्टिक और रबड़ से बनी हुई वस्तुएं आसानी से नष्ट नहीं होती, इसी कारण इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। और गीला कचरा क्या है? गीले कचरे में साग सब्जियां व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र, ये सब गलकर नष्ट हो जाते हैं और सड़ करके खत्म हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें गीला कचरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा करेंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। कह रहे हैं कि खुले में शौच करने के क्या दुष्प्रभाव हैं, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि खुले में शौच करने के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम खुले में शौच करते हैं तो जब पानी बरसता है तो हमारा जो शौच है वो बह करके जल स्रोतों से मिलता है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता। और अगर जब हम खुले में शौच करते हैं
तो जंगली जानवर और जहरीले कीड़ों को काटने का भय बना रहता है, ठीक है। और खुले में शौच करना असुविधाजनक और असुरक्षित होता है, खासकर महिलाओं के लिए, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग लिखते हैं कि खुले में शौच करने के क्या दुष्प्रभाव हैं। तो सबसे पहले बात आएगी कि नंबर 1, जल स्रोतों में संक्रमण के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। नंबर 2, तो भाई यहाँ पर हमने कुछ प्रमुख बिंदु दिए हैं, उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम खुले में शौच करेंगे तो जब हमारा जो शौच है वो बारिश के पानी के संपर्क में आएगा तो वो जल स्रोतों तक पहुँचेगा और जल स्रोतों में संक्रमण हो जाएगा, फिर वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, ठीक है। और अगर उस पानी को कोई पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2, खुले में शौच असुविधाजनक और असुरक्षित रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, जंगली जानवरों और जहरीले कीड़ों को काटने का भय बना रहता है। अगर आप जंगल में खुले में शौच जाएंगे तो ये खतरा आपके ऊपर मंडराता रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं। तो नंबर 1, आप अपने घर से निकले हुए गीला कचरा है उससे कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। नंबर 2, आपका जो सूखा कचरा है उसमें प्लास्टिक, रबड़ और कागज़ के गत्ते का उपयोग करके सजावटी सामान बना सकते हैं। नंबर 3, आप पढ़ने और पढ़ाने के लिए TLM का निर्माण कर सकते हैं। और नंबर 4, रबड़ का टायरों एवं प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग गमले के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रबड़ का नहीं होना चाहिए कि रबड़ के, तो यहाँ पर लिखेंगे रबड़ के टायरों, ठीक है, एवं प्लास्टिक के बोतलों का उपयोग गमले के रूप में किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जो अध्याय आपके सामने हल कराया गया वो आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके आप कक्षा 6, 7, 8 की गणित और विज्ञान और अन्य कार्य पुस्तिकाओं के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।